18 अगस्त 2024 पुलिस को पंजाब के रूपर एरिया के पास एक लाश मिली जिसे गला घोंटकर बेरहमी से मार दिया गया था। ये लाश वहीं पास के एक 37 ईयर ओल्ड टी स्टॉल वेंडर मनिंदर सिंह की थी। थोड़ी ही इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस ने एक बात नोटिस किया कि मनिंदर सिंह की बॉडी के पास से उसका फोन मिसिंग था। मतलब जो कातिल था वो फोन लेकर चला गया था एंड कातिल की इसी गलती की वजह से वो पकड़ा गया। फिर पुलिस ने जब उस कातिल से क्वेश्चन करना शुरू किया तो उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। जिसको वे लोग एक मामूली आदमी समझ रहे थे वो एक सीरियल किलर था। उसने अभी तक 11 से ज्यादा मर्डर कर चुके थे। ये इंसान लोगों को तो मारता था लेकिन मारने के बाद उनके पीठ में एक शब्द लिख देता था, धोखेबाज। मार के रोपड़ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? और धोखेबाज। ਧੋਖੇਬਾਜ਼। अच्छा। Welcome to the show. My name is Ritesh and you are watching The Case of राम स्वरूप। राम स्वरूप का जन्म पंजाब के रूपर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। राम की जिंदगी एक आम बच्चे की जिंदगी से काफी अच्छी थी क्योंकि उसने एक अच्छी फैमिली में जन्म लिया था। लेकिन राम स्वरूप जैसे जैसे बड़ा होता गया उसमें कुछ ऐसे हैबिट्स आते गए जिससे उसके फैमिली वाले नाखुश थे। दरअसल राम स्वरूप अपने फैमिली से छुपकर लड़कियों के कपड़े पहना करता था एंड मेकअप भी अप्लाई करा करता था क्योंकि ऐसा करने से उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था तो उन्होंने उसे बहुत ज्यादा डांटा और समझाया कि दोबारा वो ऐसा कभी ना करे। सो राम ने अपने पेरेंट्स की बात को मानते हुए ऐसा करना छोड़ दिया था। अब राम का पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर था एंड ऑलरेडी एक बार 10th में फेल हो चुका था। लेकिन अपने पेरेंट्स से मार खाने के बाद उसने दोबारा 10th का एग्जाम दिया और कैसे भी करके इस बार वो पास हो गया। उसके बाद उसने आगे की पढ़ाई छोड़ दी। नॉर्मली पंजाबी फैमिली के बच्चों का अब्रॉड जाना, वहाँ काम करना एक नॉर्मली बात है। राम भी जब बड़ा हुआ तो वो दुबई चला गया जहाँ पर वो एक नौकरी करा करता था। बट दुबई में रहते हुए राम की जिंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिले जिसने राम की जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दी। क्योंकि राम जब वापस इंडिया आया तो उसमें काफी ज्यादा बदलाव आ चुके थे एंड एज द 20 उसकी होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज वापस आ चुकी थी और उसे शराब की भी बहुत गंदी लत लग गई थी। वो जानता था कि उसके फैमिली वाले उसे इस रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो जब वापस आया तो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रहा था। फिर राम के पेरेंट्स ने उसकी शादी करा दी एंड शादी के कुछ सालों बाद उसके 3 बच्चे भी हो गए थे। अब राम जो है पंजाब में ही रहकर एक छोटी सी नौकरी करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद राम की जिंदगी में काफी ज्यादा डाउनफॉल आना शुरू हो गया। राम को शराब की लत इतनी ज्यादा लग गई कि वो शराब पीने के बाद सबसे मारपीट करने लगता था जिसकी कंप्लेंट उसके घर तक भी पहुंच जाती थी। एंड राम के होमोसेक्सुअल होने के कारण उसके और उसके वाइफ के बीच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। उसके शराब पीने की गंदी आदत की वजह से 2022 में उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया। अब राम स्वरूप जो है बेवड़ों की तरह इधर उधर घूमता रहता एंड बचे हुए पैसों से शराब पी लेता था। उसे कुछ महीनों में समझ आ गया कि उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो प्रॉपर वर्क करना ही पड़ेगा। इसी बीच उसने एक बात नोटिस किया कि उसके एरिया में जितने भी होमोसेक्सुअल लोग थे वो ज्यादातर सेक्स वर्क करके ही अपनी लाइफ जी रहे थे। फिर राम ने भी अपनी समझ में यही सब करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द डे वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहा करता था लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता वो अपना हुलिया पूरी तरह चेंज कर लेता। वो एक औरत की तरह कपड़े बदल लेता था और अपने चेहरे पर मेकअप अप्लाई भी कर लिया करता था। जिसके बाद वो रोड पर जाकर लोगों से लिफ्ट मांगता एंड उन्हें सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड करता था। इस काम से जो पैसे आते थे वो बहुत ज्यादा तो नहीं थे लेकिन राम के लिए काफी थे। अब स्पेशली हमारे इंडिया में इस चीज के लिए ज्यादा इज्जत तो नहीं मिलती, इसलिए राम को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। एंड यहीं से राम स्वरूप की किलिंग स्प्री जर्नी की भी शुरुआत हो जाती है। अराउंड 1.5 साल पहले जून 2023 राम दिल्ली की तरह रोड साइड पर नए क्लाइंट की तलाश कर रहा था
एंड तभी एक आदमी ने उसे लिफ्ट दिया, लेकिन अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जब राम ने उससे पैसे मांगे तो वो आदमी उसे एग्रीड अमाउंट से कम पैसे देने लगा। तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफी बहस हुई एंड राम ने गुस्से में आकर अपने मफलर से उस इंसान का गला घोंटकर उसे जान से मार दिया। लेकिन कत्ल करने के बाद रामस्वरूप यहीं नहीं रुका, उसने उस आदमी के पीठ में पंजाबी भाषा में धोखेबाज लिख दिया, क्योंकि उस आदमी ने राम के साथ धोखा किया था। ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? वो धोखेबाज ਧੋਖੇਬਾਜ਼। पैसे अच्छा। अब आगे रामस्वरूप सिर्फ मफलर से ही नहीं बल्कि उसे जो भी चीज मिलता उससे लोगों को मारा करता था। ऐसा करते करते राम ने 1.5 साल के अंदर में बहुत सारे मर्डर कर दिए थे। वो जब भी रात में क्लाइंट की तलाश में निकलता अक्सर नशे की हालत में ही होता था एंड अगर कोई उसका होमोसेक्सुअल होने पर मजाक उड़ाता या फिर इंसल्ट करता या फिर कम पैसे देता तो राम उसे जान से मार देता था। लेकिन रामस्वरूप के अकॉर्डिंग वो ये मर्डर जानबूझ के नहीं कर रहा था। 18 अगस्त 2024 को रामस्वरूप ने आखिरी मर्डर कमेंट किया था, जिसके बाद फाइनली वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। दरअसल 37 साल के मनिंदर सिंह ने भी रामस्वरूप का मजाक उड़ाया था, जिस वजह से गुस्से में आकर राम ने उसे जान से मार दिया एंड उसका फोन चुराकर किसी रैंडम पर्सन को बेच दिया था और ये रैंडम पर्सन ही उसके अरेस्ट होने का कारण बना। उस रैंडम पर्सन ने ही राम का करेक्ट हुलिया बताया था, जिसके वजह से 24 अगस्त 2024 को राम को अरेस्ट कर लिया गया। रामस्वरूप को सिर्फ मनिंदर सिंह के मर्डर केस के लिए अरेस्ट किया जाता है, लेकिन पुलिस के सामने राम ने कुछ ऐसे राज बताए जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। इन्वेस्टिगेशन करने पर रामस्वरूप ने पुलिस के सामने और भी 10 मर्डर को कबूल किया। इससे ये पता चलता है कि रामस्वरूप और भी कई मर्डर कर चुका था। रामस्वरूप अक्सर नशे की हालत में होता था, जिस वजह से करेक्ट नंबर उसे भी नहीं पता। लेकिन अभी तक पुलिस ने 6 मर्डर कंफर्म किए हैं एंड अभी तक इस केस में तहकीकात जारी है। रामस्वरूप का केस अभी यहीं पर होल्ड कर दिया गया है। ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ? पैसे ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇ ਨਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? बर्बाद छड्डे है 2 साल हो गए। अच्छा। हमारे इंडिया में कितने रामस्वरूप जैसे होमोसेक्सुअल लोग मौजूद हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, जिस वजह से ये लोग मर्डर जैसे केस को अंजाम देते हैं। इसलिए आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो उनका रिस्पेक्ट करिए। तो ये था आज का केस। आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।